और भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य के लिए इस संसार में आए हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए, तो भगवान ने अपना यह कार्य आरंभ कर दिया है। सबसे पहले पूतना को मारा, फिर पूतना के भाई बकासुर को मारा, और एक और दैत्य था जिसका नाम था अघासुर। यह जो अघासुर है यह भी पूतना का ही भाई है, बकासुर का भी यह भाई है। और यह कंस के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रजमंडल में आकर के बैठ गया और यह अजगर के रूप में आया है। इसने अपना मुंह खोला है और इतना विशाल शरीर है इसका कि मुंह का नीचे वाला भाग तो पृथ्वी पर है और ऊपर वाला भाग आकाश तक पहुंच गया है। ऐसे वह अपना मुंह खोल करके बैठ गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं से कहते हैं कि देखो सखाओं, हम लोग रोज घर पर जाकर के भोजन करते हैं, हमें वन में भूख लग जाती है, इसलिए कल से हम लोग वन में भोजन करेंगे, अपने अपने घरों से भोजन लेकर के आएंगे। सखाओं ने कहा ठीक है, हम यही करेंगे। अपने अपने घरों में जाकर के अपनी अपनी माताओं को बताया है और माताएं बड़े प्रेम के साथ में भोजन बनाती है, क्योंकि उन माताओं को पता है कि श्री कृष्ण हमारे द्वारा बनाए गए भोजन को चखेंगे, स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भोजन स्वीकार करेंगे, इसलिए वह सभी गोपियां बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में सुंदर और सुस्वादु भोजन बनाती है। और इतना सुंदर वह भोजन बनाती है, इतना स्वादिष्ट वह भोजन बनाती है कि ग्वाल बाल उन भोजन को लेकर के अपने अपने बछड़ों को लेकर के जंगल में आ जाते हैं। और यहाँ भगवान का एक सखा भी है जिसका नाम है मधुमंगल। कहते हैं मधुमंगल जाति से ब्राह्मण था और वह बहुत ही गरीब था। उसने अपनी माँ को जाकर के यह बात बताई कि सभी ग्वाल बाल अपने अपने घरों से भोजन बना करके ले जाएंगे, इसलिए हे माते मेरे लिए भी आप सुंदर भोजन बनाओ। तो उनकी माता कहती है कि देख मधुमंगल, हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का काम तो भिक्षा वृत्ति से हो जाता है, हम तो मांग करके खा लेंगे। और देखो भैया, जो बनाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 आइटम बनाएंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग भिक्षा में कितने आइटम लेकर के आते हैं, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उनको जितने घर से भिक्षा लाते हैं उतनी ही प्रकार की सब्जी मिल जाती है, उतने ही प्रकार के आइटम मिल जाते हैं। तो हम लोगों को भिक्षा वृत्ति से ही निर्वाह करना चाहिए। शास्त्रों में हमारे लिए यही विधान बताया गया है और इसी में ही आनंद है। भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने वाला ब्राह्मण कभी भी इस संसार के अंदर आसक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि भिक्षा का जो अन्न होता है वह अन्न सर्वगुण संपन्न होता है, वह अन्न सात्विक होता है। उस अन्न को जो ब्राह्मण खाता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसकी सात्विकी वृत्ति हो जाती है। भिक्षा के अन्न को हमारे संतों ने बहुत श्रेष्ठ बताया है। एक तो ब्राह्मणों को भिक्षा मांगने की आज्ञा है और एक साधु संतों को भिक्षा मांगने की आज्ञा है। भिक्षा का अन्न अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए संत महापुरुष भिक्षा मांगते हैं। वृंदावन के अंदर भिक्षा को मधुकरी बोलते हैं। वहाँ के संत, रसिक संत घरों में जा करके और मधुकरी मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं और उस भिक्षा वृत्ति से ही निर्वाह करते हैं।
तो मधुमंगल को यह कहा गया, लेकिन मधुमंगल नहीं माना। तो उनकी माता ने खट्टी छाछ पड़ी हुई थी, वह दे दी, कहा इसे ही ले जाओ। अब तो वह मधुमंगल खट्टी छाछ ही लेकर के आ गए और जैसे ही जंगल के अंदर आए, अपने अपने बछड़ों को उन्होंने चरने के लिए छोड़ दिया और सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं, अरे भैया वो देखो, वो हमारा बछड़ा बहुत दूर चला गया है, चलो मैं बछड़े को लेने के लिए जाता हूँ। हमारे कन्हैया बछड़ों के पीछे चले गए और इन ग्वाल बालों की अचानक नजर पड़ती है उस अजगर पर और वो ग्वाल बाल आपस में कहने लगते हैं, अरे भैया देखो तो सही, ये कितनी बड़ी भारी गुफा है। हमने तो सोचा है कि वृंदावन की गुफा में संत महापुरुष भजन करते हैं। अरे चलो भैया इस गुफा में चलते हैं, आज इस गुफा में रहने वाले संतों के दर्शन करेंगे। चलो भैया चलते हैं। सभी लोग वहां से उठ करके अजगर की ओर आ गए। एक ने कहा, भैया मुझे यह नहीं लगता है कि ये कोई अजगर के आकार की गुफा है। अरे भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो यह कोई अजगर ही यहाँ आकर के बैठ गया है। देखो तो सही, यह बिल्कुल सजीव लग रहा है। देखो इसकी जीभ कितनी लाल लाल है और इसका तालू देखो कितना लाल लाल है। अरे देखो तो सही, इसके दांत कितने तीक्ष्ण दांत है। अरे भैया ये हमें मार डालेगा, ये हमें खा जाएगा, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ग्वाल बाल कहने लगे, अरे चिंता किस बात की, जब श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ हैं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्वाल बाल भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के उस अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए। देखिए अघासुर यानी पापासुर, जो पाप का ही रूप है उसे अघासुर कहा गया है। तो भगवान के भक्त लोग आज अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए, अर्थात पाप कर्म के अंदर प्रवेश कर गए। हमारे भगवान कहते हैं कि भक्त कभी भी अब अर्थात पाप में प्रवेश नहीं करता, और अगर किसी कारणवश, भूलवश, अज्ञानतावश अगर वह पाप के अंदर प्रवेश कर भी जाए तो भगवान कहते हैं, मैं स्वयं पाप के अंदर प्रवृत्त होकर के अपने भक्तों को बाहर निकाल करके ले आता हूँ। इस दृष्टि से आज भगवान स्वयं अघासुर के पास आए हैं। अघासुर को दंडित करने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए, और जैसे ही भगवान ने अघासुर के अंदर प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही मुंह बंद किया, ग्वाल बाल छटपटाए, अरे कन्हैया हमने सोचा था यह कोई गुफा है, लेकिन यह तो अघासुर ही निकला, ये तो हमें मार डालेगा। कन्हैया अब हमें बचाओ बचाओ, ऐसा कहते हुए वो लोग भगवान को पुकारने लगे। और हमारे भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उसके श्वास को भगवान ने अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही उसका श्वास अवरुद्ध हुआ, अब तो वह छटपटाने लगा, और छटपटाते हुए उसके प्राण पखेरु ब्रह्मरंध्र से निकले और सीधे भगवान के श्री चरणों में आकर के लीन हो गए। भगवान ने ग्वाल बालों को अमृत भरी दृष्टि से देखा, ग्वाल बाल जीवित हो गए, और ग्वाल बालों को लेकर के हमारे भगवान अब वापस जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए हैं। और हमारे भगवान कहते हैं, लाओ आज भूख लगी है, अपना अपना टिफिन खोलो, हम लोग वन भोजन करेंगे। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण तो बीच में बैठे हैं, और भगवान के जो सखा लोग हैं वो कमल व्यूह में बैठे हैं। जो छोटे छोटे सखा हैं वो आगे बैठे हैं, उनसे जो बड़े हैं उनके पीछे
पीछे उनसे जो बड़े हैं उनके पीछे, तो इस तरह क्रम से बैठे हुए हैं ताकि सबको कन्हैया का दर्शन हो सके। लेकिन यहाँ एक विशेषता है कि वो कमल व्यूह में गोल आकृति में बैठे हैं। लेकिन देखिए जो गोल आकृति में बैठे हैं भगवान उनके बीच बैठे हैं, तो जो पीछे बैठे हैं उनको भगवान की पीठ दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सबको भगवान का मुख कमल ही दिखाई दे रहा है और सब लोग भगवान को अपनी अपनी सामग्री खिला रहे हैं। कोई कहता है लो कन्हैया हमारी मैया ने यह जलेबी बनाई है, लो कन्हैया जलेबी खाओ। कोई कहता है देखो कन्हैया हमारी माता जी ने तो पाली का गुलाब हलवा मंगाया है, लो कन्हैया ये गुलाब हलवा भी खा लो। एक एक मिठाई को कन्हैया को खिला रहे हैं और हमारे कन्हैया उसे खा खा करके बड़े राजी हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं आहा तुम्हारी मैया ने तो बड़ा सुंदर भोजन बनाया है। देखो जो भगवान को प्रेम से खिलाए भगवान उसके द्वारा दी गई वस्तु को प्रेम से खाते हैं, और जो नहीं देता तो उससे तो भगवान छीन करके खा लेते हैं। इस तरह से भगवान वन भोजन कर रहे हैं और सखाओं को बड़ा आनंद आ रहा है। इतने में भगवान की सखाओं पर नजर पड़ी। भगवान ने कहा अरे ये मधुमंगल कहाँ चला गया, मधुमंगल दिख नहीं रहा है। भगवान उठ करके खड़े हुए तो देखा कि दूर एक वृक्ष के नीचे मधुमंगल बैठा बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि मधुमंगल कहता है मेरे अन्य साथी लोग तो बड़े सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बना करके लाए हैं, बड़ा सुंदर भोजन बना करके लाए हैं, लेकिन मैं गरीब आदमी कहाँ से भोजन बनाता। मेरी मैया ने तो ये खट्टी छाछ भेज दी है और कन्हैया तो इतना दयालु इतना कृपालु है कि इस खट्टी छाछ को भी पी लेगा। अगर कन्हैया ने खट्टी छाछ पी ली तो मेरी कन्हैया को खांसी हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसलिए मैं ये छाछ कन्हैया को कदापि नहीं पिलाऊंगा। देखिए जो असली भगवान का भक्त होता है उसकी यह भावना रहती है कि हम भगवान को अच्छे से अच्छी चीज अर्पित करें। लेकिन आजकल की संसारी व्यक्तियों की क्या मानसिकता रहती है, अगर सब्जी वाले के पास में जाएंगे फल खरीदेंगे तो जो पिलपिला अमरूद होगा उसी को खरीद करके भगवान को चढ़ा देंगे। कहेंगे अरे भगवान को चढ़ाना है कोई बात नहीं, पिलपिला अमरूद भी होगा तो चलेगा। दुकान पर जाएंगे दुकानदार से कहेंगे देखो भैया भगवान को धोती चढ़ानी है, तुम्हारे पास में कोई धोती बिक नहीं रही हो तो वो धोती मुझे दे दो, या फिर ऐसी धोती दे दो जिसके दाम कम लगते हो। भैया भगवान को चढ़ानी है। हमारी ये मानसिकता बन गई है कि भगवान को तो हम निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भी चढ़ाएंगे तब भी भगवान कुछ नहीं बोलने वाले हैं। एक संत ने कहा है कि इन हिंदुओं को गूंगा भगवान चाहिए। अगर भगवान बोलने वाले हों और भगवान ये कह दे कि नहीं नहीं मुझे ये वस्तु नहीं चाहिए तो शायद ये दुनिया वाले ऐसे भगवान को न माने। लेकिन भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं है, भगवान तो कुछ प्रतिकार करते ही नहीं है, इसलिए दुनिया वाले बड़े राजी रहते हैं और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भगवान को चढ़ा देते हैं। लेकिन भक्त वह नहीं है, अरे भक्त वह है जो अच्छी से अच्छी वस्तु भगवान को अर्पित करता है। मधुमंगल कहता है कि ये खट्टी छाछ मैं अपने भगवान को नहीं पीने दूंगा। लेकिन मधुमंगल ने क्या देखा, भगवान मेरी ओर आ रहे हैं और भगवान ये खट्टी छाछ जबरदस्ती पी जाएंगे, इसलिए उस मधुमंगल ने उस खट्टी छाछ को जल्दी जल्दी पी लिया और जैसे ही कन्हैया पास आए पूरी छाछ को खाली कर दिया। अब तो भगवान बड़ा क्रोध करने लगे, ये मधुमंगल तेरी मैया ने मेरे लिए छाछ भेजी और तू अकेला अकेला पी गया। नहीं मधुमंगल तूने ये अच्छा नहीं किया है। हमारे कन्हैया ने क्या देखा कि अभी उसके मुंह में छाछ है, हमारे कन्हैया ने उसके गाल पर 2 गुलूचे मारे
और उसकी छाछ कन्हैया के मुख कमल पर आ गई और हमारे कन्हैया उसी छाछ को चाटने लगे और कहने लगे, आहा तेरी मैया ने इतनी मीठी छाछ भेजी और तूने मुझे पिलाई नहीं, तू स्वयं अकेला अकेला पी गया, तूने ये अच्छा नहीं किया है। अरे मधुमंगल के नेत्रों से तो अश्रुधारा बह गई। कहा, कन्हैया तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है, इस तरह से भक्तों की खट्टी छाछ को पी लेता है और कहता है कि मीठी है। हे कन्हैया, हम अनाथों का तो तू ही सारा है। कन्हैया ने गले से लगा लिया मधुमंगल को। ए मधुमंगल, मेरे रहते हुए तू अपने आप को अनाथ नहीं कह सकता है। भगवान उसे अपनी छाती से लगा करके लेकर के आए, अपने पास बिठाया और जितना भी कन्हैया के पास भोजन था अपने हाथों से कन्हैया ने मधुमंगल को भोजन कराया। मधुमंगल बड़ा गदगद हो गया। आहा, मेरा कन्हैया मुझसे कितना प्रेम करता है। वास्तव में हमारे भगवान संपूर्ण जीवों से इसी तरह से प्रेम करने को तैयार हैं। अरे कोई प्रेम करने के लिए तैयार तो हो, कोई भगवान के सन्मुख तो जाए, कोई भगवान की शरण तो ग्रहण करे। हमारे भगवान तो इसी तरह सबसे प्रेम करते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे भगवान द्वेष करते हो। भगवान तो सबसे प्रेम करने के लिए तैयार हैं। अब हमारे भगवान जब इस तरह से ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, उस समय में आकाश में स्थित ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए शुद्धता रखी जाती है, पवित्रता रखी जाती है, जिस ब्रह्म को व्रत नियम आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, आज वही ब्रह्म इन ग्वाल बालों का चूड़ा खा रहा है। अरे मुंह में गई हुई छाछ को भी बाहर निकलवा लिया और उस छाछ को भी पी गया और ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। नहीं नहीं, ये कैसा ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्मा जी को ब्रह्म को देख करके ब्रह्म हो गया और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा करने के लिए भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया। हमारे भगवान ने जब यह देखा कि बछड़े भी गायब है, ग्वाल बाल भी गायब हैं, तो हमारे भगवान को समझने में देरी नहीं लगी। भगवान को तुरंत पता लग गया और भगवान ने भी एक लीला रची। आज भगवान स्वयं ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप बना लेते हैं और बिल्कुल हूबहू जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे बछड़े थे, वैसे के वैसे भगवान बन गए हैं। यहाँ तक कि जैसे उनके कपड़े पहने हुए थे वैसे के वैसे भगवान बने हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म भगवान ने उनका रूप बनाया है। जैसे उनकी हाथ की हथेलियों में या जो रेखाएं होती है, हस्तरेखा, ऐसे के ऐसे भगवान बन गए हैं। बिल्कुल भी फर्क नहीं है। जैसे अखबार में दो अलग अलग चित्र आते हैं कि इन चित्रों में फर्क बताओ, क्या फर्क है, तो उसमें आप अलग अलग फर्क बताते हो, कितना दिमाग लगाते हो और दिमाग लगा करके आप उसमें फर्क बताते हो। लेकिन हमारे भगवान जो ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण किए हैं, उसमें भले ही अपना सारा दिमाग लगा लो, आप एक भी फर्क नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल हूबहू भगवान वैसे के वैसे ही बन गए हैं और भगवान ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में बने हुए रोज घर पर आते हैं और रोज बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। यह लीला 1 वर्ष तक लगातार चली है। ब्रह्मा जी को ज्यादा टाइम नहीं लगा है। ब्रह्मा जी तो ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के गए, अपने लोक में उनको रखा और कहा कि चलो वापस चल करके देखते हैं उस ब्रह्म की क्या हालत हो रही है। तो ब्रह्म को देखने के लिए ब्रह्मा जी वापस आए
और वापस आकर के क्या देखते हैं, ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में भगवान वैसे के वैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। अब तो ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, मैं क्या देख रहा हूँ, अभी अभी तो ग्वाल बाल बछड़ों को अपने लोक में छोड़ करके आया हूँ, क्या इतनी जल्दी ये यहाँ आ गए? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतनी जल्दी ये यहाँ आ जाए। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी अपने लोक में पहुंच गए और वहां जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने लोक में क्या देखा कि वहां पर भी ग्वाल बाल और बछड़े अचेत पड़े हुए हैं। अब तो ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर खाने लगी, ये क्या हो रहा है? इनकी बीपी हाई हो गई, ये क्या होने लगा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी वापस आए और वापस आकर के देखा तो वैसे के वैसे ग्वाल बाल और बछड़े भगवान के साथ भी मौजूद हैं। अब ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सत्य है कि वो सत्य है, मेरे बनाए हुए सृष्टि के प्राणी ये हैं कि वो हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो ब्रह्मा सृष्टि रचयिता के विशेषज्ञ हैं, आज वही ब्रह्मा अपनी ही सृष्टि रचना से भ्रमित हो गए हैं। यही तो भगवान का पांडित्य है। भगवान ने कहा कि ये ब्रह्मा जिस क्रिया के विशेषज्ञ हैं, मुझे उसी क्रिया के द्वारा इनको हराना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति संस्कृत का जानकार हो तो उसके साथ जब शास्त्रार्थ हो तो संस्कृत में नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति संस्कृत का जानकार हो और उसके सामने आप फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो तो ये कोई शास्त्रार्थ नहीं होता है। शास्त्रार्थ तो बराबर वालों में होता है, जो जिस भाषा का जानकार होता है उसी भाषा में ही शास्त्रार्थ किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि ये ब्रह्मा सृष्टि रचना के विशेषज्ञ हैं, तो मैं सृष्टि रचना करके ही इनको हराऊंगा। भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए। अब तो ब्रह्मा वापस अपने लोक में जा रहे हैं, उससे पहले भगवान ने एक लीला रची। भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में और उनके आसन पर जाकर के बैठ गए। द्वारपालों को बुलाया, ए द्वारपालों इधर आओ। कहा महाराज क्या बात है? कहा देखो भैया ये समय बड़ा खराब चल रहा है, लोग हाथों हाथ डुप्लीकेट वस्तु बना देते हैं, इसलिए सावधान रहना। कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा अगर यहाँ आए तो उसे भीतर ना आने देना, उसे बाहर भगा देना। कहा महाराज आपने सावधान कर दिया, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ओरिजिनल ब्रह्मा जैसे ही ब्रह्मलोक में भीतर पांव रखने लगे, अब वो ब्रह्मा की क्या हालत है, अपना एक हाथ दाढ़ी में रखा हुआ, दाढ़ी को खुजला रहे हैं और नजर नीचे की हुई बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं। और जैसे ही अपने लोक में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने कहा कौन हो तुम, कैसे भीतर जा रहे हो? बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है, यहाँ ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते हो। अरे कौन हो तुम हमें रोकने वाले? हम यहाँ के मालिक हैं, हमें रोक रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है हम यहाँ के मालिक ब्रह्मा हैं। अरे भैया हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारे जैसे नकली ब्रह्मा कई घूमते हैं, हमारे ओरिजिनल ब्रह्मा भीतर बैठे हुए हैं। चले जाओ यहाँ से, आपको भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। कहा हम आपको नौकरी से बाहर कर देंगे। कहा नौकरी से बाहर तब करोगे जब आपको भीतर आने दिया जाएगा, हम आपको भीतर ही नहीं आने देंगे, क्योंकि आप ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं हो, आप डुप्लीकेट ब्रह्मा हो। अब तो ब्रह्मा की बुद्धि और चक्कर में पड़ गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे ही सेवक मेरे ही लोक में जाने से मुझे ही रोक रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया तो भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की गादी पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहो कैसी रही? आपने मेरे ग्वाल बाल और बछड़े चुराए, मैंने आपकी गद्दी को ही चुरा लिया। बोलो ब्रह्मा जी अब क्या करना है? अब तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का भान हो गया और ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे आप
माफ कर दीजिए। कहा ठीक है भीतर चले आओ। कहा देखो भैया हम डुप्लीकेट ब्रह्मा ही सही, लेकिन क्या हमें ओरिजिनल ब्रह्मा के दर्शन हो जाएंगे? कहा अब आए लाइन पर, इतनी देर तो अपने आप को ओरिजिनल बता रहे थे, अब लाइन पर आए हो, अब यहाँ खड़े रहो, हम अपने ब्रह्मा जी से पूछ करके आएंगे। अगर उन्होंने आज्ञा दी तो आपको भीतर जाने दिया जाएगा, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो यहीं से आप वापस भी चले जाना। का ठीक है जाओ, जाकर के निवेदन करो। अब वो सेवक आए, महाराज आपने हमें सावधान कर दिया, बड़ा अच्छा रहा, अन्यथा हम तो चक्कर में ही पड़ जाते कि ओरिजिनल कौन से हैं। बिल्कुल आपकी फोटोकॉपी बाहर खड़ी है, बिल्कुल हूबहू आपके ही जैसे रूप वाले एक डुप्लीकेट ब्रह्मा बाहर खड़े हैं और वो आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। भगवान ने कहा चलो उन्हें भीतर आने दिया जाए। ब्रह्मा जी को भीतर आने की आज्ञा मिली। जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर आए तो भगवान तो वहां से गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। अब तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का भान हुआ और ब्रह्मा जी अपनी गलती को सुधारने के लिए ग्वाल बाल एवं बछड़ों को लेकर के भगवान के श्री चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मुझे माफ करना, मेरे द्वारा गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की